आप सबका स्पर्धा परीक्षा बाय यशम इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का देश विदेश का सामान्य ज्ञान देखने वाले हैं। प्रश्न: ग्राहम थोर्प किस देश के क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कोच बने हैं? ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी अफगानिस्तान, सी पाकिस्तान, डी श्रीलंका। समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है बी, ग्राहम थोर्प अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कोच बने हैं। सवाल: कैश ई ने किसे अपने निदेशक मंडल में नियुक्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन है ए जिमी सोनी, बी नरेश करिया, सी प्रतिमा जोशी, डी इनमें से कोई नहीं। समय शुरू होता है अब। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन है बी, कैश ई ने नरेश करिया को अपने निदेशक मंडल में नियुक्त करने की घोषणा की है। सवाल: न्याय विभाग की नई वेबसाइट किसने लॉन्च की है? ऑप्शन है ए किरेन रिजिजू, बी रामनाथ कोविंद, सी एम वेंकैया नायडू, डी नरेंद्र मोदी। समय शुरू होता है अब। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन है ए, न्याय विभाग की नई वेबसाइट किरेन रिजिजू ने लॉन्च की है। दोस्तों, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सवाल: किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बी गुरुंग का निधन हुआ है? ऑप्शन है ए असम, बी सिक्किम, सी राजस्थान, डी मेघालय। समय शुरू होता है अब। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन है बी, सिक्किम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बी गुरुंग का निधन हुआ। सवाल: IONS समुद्री अभ्यास 2022 का समापन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है ए गोवा, बी राजस्थान, सी पश्चिम बंगाल, डी गुजरात। समय शुरू होता है अब। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन है ए, IONS समुद्री अभ्यास 2022 का समापन गोवा में हुआ। सवाल: यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज में शामिल हुआ है? ऑप्शन है ए गोवा, बी मेघालय, सी सिक्किम, डी राजस्थान। समय शुरू होता है अब। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन है बी, यूनेस्को में की विश्व धरोहर सूची में मेघालय राज्य का लिविंग रूट ब्रिज में शामिल किया है। सवाल: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने के नए प्रबंधक निदेशक MD कौन बने हैं? ऑप्शन है ए विकास कुमार, बी अमित बैनर्जी, सी मोहित सूरी,
डी अक्षय विधानी। समय शुरू होता है अब। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन है ए। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC के नए प्रबंधक निदेशक विकास कुमार EMD बने हैं। सवाल आपके सामने। डफ एंड फेल्प्स द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? ऑप्शन है ए रणवीर सिंह, बी आलिया भट्ट, सी अक्षय कुमार, डी विराट कोहली। समय शुरू होता है अब। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन है डी। विराट कोहली डफ एंड फेल्प्स द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी बने हैं। सवाल। किस अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड्स सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है ए दिया मिर्जा, बी कटरीना कैफ, सी दीपिका पादुकोण, डी माधुरी दीक्षित। समय शुरू होता है अब। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन है सी। दीपिका पादुकोण इस अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड की सूची में शामिल किया गया है। सवाल। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स जांच दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है ए 29 मार्च, बी 30 मार्च, सी 31 मार्च, डी इनमें से कोई नहीं। समय शुरू होता है अब। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन है सी। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस 31 मार्च को मनाया गया है। सवाल। इन्वेस्ट कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी पीयूष गोयल, डी बसवराज बोम्मई। समय शुरू होता है अब। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन है डी। इन्वेस्ट कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ बसवराज बोम्मई ने किया है। सवाल। जम्मू कश्मीर में माईगोव नागरिक सहभागिता मंच किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए मनोज सिन्हा, बी नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह, डी योगी आदित्यनाथ। समय शुरू होता है अब। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन है ए। जम्मू कश्मीर में माईगोव नागरिक सहभागिता मंच मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया है। दोस्तों, आप अगर इस YouTube चैनल पर नए हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सवाल। IAE ने चेतक हेलीकॉप्टर की हीरक जयंती कब मनाई है? ऑप्शन है ए 29 मार्च, बी 28 मार्च, सी 31 मार्च, डी 30 मार्च। समय शुरू होता है अब। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन है सी। IAE ने चेतक हेलीकॉप्टर की 31 मार्च को हीरक जयंती मनाई है।
सवाल आपके सामने, मिशन 100 विद्युतीकरण किस रेलवे ने पूरा किया है? ऑप्शन है ए बनारस रेलवे, बी कोंकण रेलवे, सी गोरखपुर रेलवे, डी पश्चिम रेलवे। समय शुरू होता है अब। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन है बी, मिशन 100% विद्युतीकरण कोंकण रेलवे ने पूरा किया है। सवाल, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? ऑप्शन है ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी इराक, डी भारत। समय शुरू होता है अब। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन है बी, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है। सवाल, भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए जगमोहन राव, बी अपिंदर मथारू, सी राजेश गोपीनाथन, डी शंकर प्रसाद शर्मा। समय शुरू होता है अब। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन है डी, भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में शंकर प्रसाद शर्मा को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए टॉपिक पर वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।